नमस्कार, एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, लेकिन इस समय आप लोगों को दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे कि दिल्ली में 1952 में भी एक मुख्यमंत्री चुने गए थे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि मदन लाल खुराना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं प्रथम, और अरविंद केजरीवाल यहाँ के 5वें मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के 7वें मुख्यमंत्री हैं और खुराना जी यहाँ के 30वें मुख्यमंत्री थे। उनसे पहले भी 2 मुख्यमंत्री चुने गए थे और पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो कि यादव समाज से थे, और दूसरे मुख्यमंत्री थे गुरमुख निहाल सिंह, जो कि सरदार थे, सिख। जी हाँ, इसी पर मुद्दे पर मैं बात करूँगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो जैसा कि नाम है चौधरी ब्रह्म प्रकाश, नाम से लगता है कि चौधरी शब्द से कहीं वो जाट होंगे या गुजर, क्योंकि दिल्ली का यदि हम सामाजिक समीकरण देखें या गांव की हालत देखें, यहाँ पे तो पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है वो पूर्वी दिल्ली से दक्षिण दिल्ली तक यही पूरे गुजर बहुल गाँव है। और यदि हम पश्चिमी दिल्ली से चले दक्षिण की तरफ आ जाते हैं घूम के गाँव पश्चिमी दिल्ली होके, तो यहाँ पे जाट बहुल है। लेकिन बीच में पालम के इलाके में कुछ यादवों के गाँव हैं, जो कि गुड़गांव तक भी पहुंच जाती है बेल्ट, वहाँ पे यादवों के गांव पड़ते हैं। हरियाणा के यादव नहीं लिखते रहे अपना सरनेम, पहले वो राव लिखते थे, लेकिन अब यादव लिखने लग गए। तो खैर, चौधरी साहब भी संभवतः इसी कारण अपना नाम के आगे टाइटल यादव नहीं लिखते होंगे। आप जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 तक वही व्यवस्था रही जो अंग्रेजों की थी। 1951 में दिल्ली को C ग्रेड का राज्य बना दिया गया और 1952 में जब इलेक्शन हुई, संविधान अडॉप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, भारत ने अपना संविधान लागू किया, तो उसके बाद चुनाव हुए और पहले चुनाव में यहाँ पे दिल्ली में कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस जब जीती तो कांग्रेस जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनना था लाला देशबंधु गुप्ता को। शपथ ग्रहण से पहले ही प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और फिर मुख्यमंत्री बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश। वे मात्र 33 साल के थे, मात्र 33 साल में, यानी सबसे युवा मुख्यमंत्री तब उस कालखंड में हुए थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने मार्च 1952 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, यानी वो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और वे रहे फरवरी 1955 तक। अब वो मुख्यमंत्री पद से हटने की उनकी कहानी, दिल्ली में जब, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक कमिश्नरी व्यवस्था थी, कमिश्नर होते थे, और वो थे अशोक डी पंडित उनका नाम था, और वो तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के खास माने जाते थे। और दोनों में टकरार, यानी मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश और कमिश्नर अशोक डी पंडित में तनातनी होने लगी और टकराव होने लग गया था। अंततः उनको पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री तो बन गए गुरमुख निहाल सिंह, लेकिन चौधरी साहब सक्रिय रहे राजनीति में। वो 4 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। 70-80 के दशक में फिर वे लोकदल से की तरफ चले गए थे। लोकदल जिसके अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह। जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद, यानी जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी जब, तो उनकी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। उनको खाद्य, सिंचाई और इस तरह के विभाग, उनको कृषि मंत्रालय वगैरह दिया गया था। लेकिन ये सरकार बहुत दिन कम ही चली और वो सरकार ऐसी थी चौधरी चरण की कि जो कि लोकसभा में विश्वास मत का सामना भी नहीं कर पाई थी। लेकिन दिल्ली के जो लोग थे वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश को, यानी कांग्रेस के लोग, उनको अपना गुरु मानते रहे। उनके लिए कहा जाता है कि अक्खर स्वभाव के जरूर थे, लेकिन आम लोगों की समस्याओं के लिए उनसे मिलते थे। वो मंत्री रहें या मुख्यमंत्री रहें या न रहें, उनको DTC बस जाने में भी कभी परहेज नहीं रहा, यानी उनका व्यवहार वैसे ही रहा जैसे आम आदमी का रहता है। पद में हो या ना हो, उनका व्यवहार बहुत सामान्य रहा, लोगों से मिलते थे। दिल्ली के शकूरपुर एक गांव है, उसमें वो कहा जाती कि उनका वहाँ वो गांव था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म केन्या में हुआ था। चौधरी साहब के पिता केन्या में नौकरी करते थे, बाद में वे भारत लौट आए, दिल्ली में रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के जाफर कला गाँव के रहने वाले थे और उनका जन्म हुआ था 16 जून 1918 को। इस तरह चौधरी साहब दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे और 2009 में जो मिस इंडिया का खिताब जीता था वो उनकी पोती थी एकता चौधरी। इसके अलावा
अंत में ये भी हुआ कि 1980 के आसपास जो चुनाव हुए थे उसमें सज्जन कुमार जो कांग्रेस के बड़े प्रभावशाली नेता थे, जो कि हालांकि अब सिख दंगों के कारण इस समय जेल में भी हैं, लेकिन उनसे वो चुनाव हार गए थे। अंततः उनका 1993 में 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके नाम पे दिल्ली में कुछ इंस्टीट्यूशन है और अस्पताल है, उनके नाम पे भी रखे गए थे। डाक टिकट भी उनके नाम पे लिखा गया था। तो ये थे दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश। उनको मेरी ओर से नमन और श्रद्धांजलि। इस तरह की वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा दिल्ली की गाथा को लेकर। दिल्ली में लंबे समय तक मैंने लोकल रिपोर्टिंग भी की है, इसलिए मैं इन मुद्दों के साथ आपके सामने आऊँगा। आता हूँ जल्दी आपके सामने, तब तक नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।